रही है। मैं ओपिनियन पोल के दिन का ही वेट कर रहा था। चुनाव के रिजल्ट आने के 1 महीने के भीतर बंगाल में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो आप लोग आश्चर्यचकित मत होइएगा। बंगाल में टोटल 42 लोकसभा सीट है, जिसमें बीजेपी 23, टीएमसी 18, कांग्रेस 1। क्या हुआ है बंगाल में? क्या संदेश खाली का मुद्दा जो है इस बार ममता दी पर भारी पड़ा है क्या? और नरेंद्र मोदी रोटी सेकने में कामयाब देखिए रहे? आशुतोष, ये सिर्फ संदेश खाली वाला मुद्दा नहीं है। देखिए, ये पापों का फल है। एक घड़ा होता है ना जो धीरे धीरे पापों से भर जाता है। आज इम्पैक्ट देखिए, रामनवमी पे हम ये शो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ममता दीदी जिनको राम जी से इतनी परेशानी थी, नफरत थी, वो भी शोभा यात्रा करा रही है। आना पड़ता है, शरण में आना पड़ता है। लेकिन पाप कौन कौन से हैं? सबसे पहले जब 2021 विधानसभा चुनाव से पहले जब शुवेंदु अधिकारी का परिवार तृणमूल कांग्रेस से अलग हुआ था, वो सबसे बड़ा डंट था। और बंगाल का वाटरशेड मोमेंट शुरू हुआ इमीडिएटली जीत के बाद, जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ। इस पोस्ट पोल वायलेंस के बाद जो एक परिवर्तन आया कि इनको लगा कि हम तो ऐसे ही रूल कर सकते हैं। एनएचआरसी की रिपोर्ट, कोर्ट की लगातार अवमानना, और इनको लगा कि बीजेपी को हमने ध्वस्त कर दिया। लेकिन शुवेंदु अधिकारी टाइम का इंतजार कर रहे थे। पंचायत चुनाव में फिर से जब रक्तपात हुआ, उत्पात मचाया इन्होंने, वहां से धीरे धीरे इकट्ठा शुरू हुआ करना, वापस कैडर बटोरा, अपने वोटर्स को बटोरा। और शुवेंदु अधिकारी जिन्होंने नंदीग्राम को लीड किया था, इस बार वो लीड किए संदेश खाली को। और संदेश खाली में रिजिड रही ममता बनर्जी और शाहजहां शेख। अब न केवल नपा, उसके पहले आप देखिए कि इनके भ्रष्टाचार की पोल खुलती रही। इनका भी, जैसे मनीष सिसोदिया एक शिक्षा मंत्री थे ना, इनका भी शिक्षा मंत्री पार्थ हो गया। न जाने कितने लोग गए, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो सब तिहाड़ नापे हुए हैं। भ्रष्टाचार का जन्मदाता बन गया है तृणमूल कांग्रेस। इतना भ्रष्टाचार बंगाल में हुआ कि आम हिंदू त्राहिमाम करने लगा। दलितों पे, शोषितों पे, आदिवासियों पर इतना प्रताड़ना हुआ, जुल्म हुआ, जिसके वजह से वो अब भाजपा की तरफ रुक रहे हैं। और देखिए, इस देश का जो सो कॉल्ड दलित एक्टिविज्म है, वो अभी भी उनके अत्याचारों पे बोल नहीं रहा है। लेकिन ये रिफ्लेक्ट आपको वोट में होगा। और जो लोग कह रहे हैं ना कि सेंट्रल फोर्सेस चली जा रही हैं, मैं ओपिनियन पोल के दिन का ही वेट कर रहा था। चुनाव के रिजल्ट आने के 1 महीने के भीतर बंगाल में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो आप लोग आश्चर्यचकित मत होइएगा।